असहाय, दलित, गरीब और मजबूर इस परिवार के चेहरे को गौर से देखिए। ये इतने बेबस हो गए हैं कि न्याय की आस में 240 किलोमीटर का सफर तय करके पैदल ही राजधानी रांची पहुंचे हैं। इनके पांव में पड़े छाले को देखकर आपके शरीर में सिहरन होगी। इस बेबसी का कारण है इनकी गरीबी। 6 अप्रैल को हरिलाल दास का परिवार गिरिडीह से निकला और 11 अप्रैल की शाम रांची पहुंचा। यह मजबूर पिता 2 जवान बेटी, पत्नी और बेटे के साथ पीड़ा सुनाने मुख्यमंत्री के दर पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद है कि जब डीसी, एसडीओ, अंचल अधिकारी, पुलिस ने उसकी मदद नहीं की तो उनके मुख्यमंत्री उनकी फरियाद जरूर सुनेंगे। दरअसल इस परिवार के पास 1 एकड़ 13 डिसमिल का एक जमीन है जिस पर भू माफियाओं ने कब्जा जमा लिया है। माफियाओं ने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया है। जब यह परिवार उनको रोकने जाता है, विरोध करता है, तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिलती है। बेटियों को उठवा लेने की बात कहकर चुप करा दिया जाता है। इसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। जब हर किसी के पास गुहार लगाकर हरिलाल दास थक गए तो अंत में वह सीएम के पास अपना दुख रखना चाहते हैं। अधिकारी उनको बस दफ्तरों के चक्कर कटवाते हैं, झूठी आश्वासन देते हैं। इस दलित परिवार ने यह भी कहा है कि यह जमीन ही हमारे जीने का आखिरी सहारा है। अगर यह लुट गया तो हम आत्महत्या करने को विवश हो जाएंगे। 240 किलोमीटर जो है से गिरिडीह से रांची पड़ता है। हमारा ज़मीन जो है गिरिडीह में भूमि माफियाओं के द्वारा लूटा जा रहा है, जिसके लिए हमने सभी को जो है न से आवेदन दिए गिरिडीह में। और देने के बाद में जब नहीं करवाई सुनवाई हुआ तब हमने जो है से अनशन किया था डीसी के सामने। तो डीसी साहब ने अनशन जब किया तो डीसी साहब ने जो है से आश्वासन दिया कि 3-4 दिन के अंदर में इस पर हम करवा करके आपको कोई फैसला देंगे, लेकिन वो नहीं किया। उसके बाद में जो है न से डीसी साहब ने लिख दिया, एसडीओ साहब लिख दिया जो है न से अंचल को। तो अंचल गए तो बोला हम कर्मचारी को रिपोर्ट बनाने दिए। कर्मचारी के पास में किए तो वो बोलता है कि जो है न हम सीआई को दिए हैं बना करके। वो फिर इस तरह से करते कर मतलब फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। आज 1.5 साल हो गया हमको न्याय नहीं मिला। देखिए हम लोग तो जीने का उम्मीद ही छोड़ दिए हैं। इसी आस में हम ले करके चले हैं कि जब हमारा सब कुछ लूट जाएगा तो हम लोग परिवार बच के क्या करें। वहीं मेरा डर ख़त्म हुआ और बहुत मुश्किल से जितना बड़ा कठिनाई हम लोगों के साथ में हुआ और हो रहा है, इसलिए कठिनाई सहन करके हम यहाँ तक आए कि मुख्यमंत्री जी एक बार हमको 5 मिनट समय दे दे, मेरा पीड़ा को अगर सुने और हमको फैसला दे दे जो भी उचित है, तो हम उसका हमेशा हम पूरे परिवार उसका सदा शुक्रगुजार रहेंगे। अब हम क्या करें फिर तो जो है न से इसके बारे में तो हमको भी समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। अगर हमको कर देते फिर जैसा होगा हम लोग तो खैर गिरिडीह लौट करके ना होगा तो हम लोग ये भी निर्णय लेके हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। एक बार जब हम ट्यूशन से घर लौट रहे थे तो रास्ते में धमकी दिया था, बोला था ज़्यादा ज़मीन वाली बन रही है तो ज़मीन पे अगर आएगी अबर तो उठवा लेंगे और कटवा के फेंका देंगे। तो हम ये रिपोर्ट महिला थाना में भी किए थे गिरिडीह में। तो फिर गिरिडीह में वो पकड़ के ले गया था। फिर वही माफिया लोग धमकाया, बोला कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लंद फंद ये वो। तो फिर हम रिपोर्ट वापस ले लिए और बॉन्ड पर छुड़वा दिया गया। और जब हम लोग थाना जाते हैं तो पुलिस आती है। पुलिस आने पर काम रोक दिया जाता है थोड़ा देर के लिए। उसके बाद फिर पुलिस चली जाती है तो काम फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर से जब हम लोग थाना जाते हैं तो थाना में फिर बोलता है अब हम बार बार आप लोग के लिए थोड़ी ना जा सकते हैं, जाओ जहाँ जाना है, अभी नहीं सुन सकते हैं। डर की लगता हमने चाहे लिए कि इंसाफ देते ठीक है, जब वहाँ इंसाफ ना मिल तब हमने चले लिए। हमने मरे के ना डरा लिया, लौट के हमने जा सके ना इंसाफ मिलते तो। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in